समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंघिया प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में रैयतों के लिए विशेष मेगा कैंप आयोजन जारी है। इसके मद्देनजर रैयती किसानों की जमीनों की रसीद उनके पंचायतों में ही सिलसिलेवार कैंप के माध्यम से प्रदान की जा रही है। सिंघिया अंचल के अंचलाधिकारी अरुण कुमार के नेतृत्व में अंचल क्षेत्र के सभी पंचायतों में संबंधित राजस्व कर्मचारी और आवश्यक कर्मियों के माध्यम से सिलसिलेवार मेगा कैंप में किसानों को सुविधा प्रदान करना और राजस्व प्राप्ति करना आवश्यक कार्य के रूप में देखी जा रही है। सिंघिया अंचल क्षेत्र के ग्राम पंचायत राज बिष्णुपुर डीहा के ग्राम सोनसा स्थित अंबेडकर भवन पंचायत कार्यालय में आयोजित मेगा कैंप में योगदान दे रहे राजस्व कर्मचारी विश्वनाथ प्रसाद सिंह और ग्राम पंचायत राज बिष्णुपुर केवटहर के ग्राम नेवरी स्थित मुर्गी फार्म के निकट राजस्व कर्मचारी विशुनदेव महतो के नेतृत्व में विशेष कैंप के माध्यम से किसानों को जमीनों की रसीद और उसका बकाया राशि वसूली की जा रही है। उपरोक्त उत्कृष्ट कार्यों के क्रियान्वयनकर्ता अधिकारियों ने सराहनीय कदम बताया है, तो वहीं दूसरी ओर स्थानीय प्रबुद्ध नागरिकों और रैयतों ने छल कपट और धोखेबाजी कर राजस्व वसूली के नाम पर मोटी रकम का घोटाला का योजना बताया है। में मेगा कैंप लगा करके और रसीद कटवाए जा रहे हैं, लोगों में उत्सुकता देख रही है। आपका क्या प्रतिक्रिया है इसमें? देखिए, इसमें तो सबसे पहले हम एक पार्टी की हट के बात करें। राजस्व विभाग जो भी काम हो रहा है, ये जन कल्याण की कोई कहीं भी हित की काम नहीं है। जैसा मान लिया जाए, अभी जो रसीद जो कट रहा है, कटे हुए रसीद को काटा जा रहा है और ऐसे दस्तावेज है जो महीनों सालों भर 2 साल सीओ साहब या अंचल में चक्कर लगाते हैं रसीद कटवाने के लिए, दाखिल खारिज करने के लिए। ऐसे दस्तावेज को दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। तो सरकार को चाहिए और अंचलाधिकारी को चाहिए कि जो जन कल्याण जो परेशान है उस मुद्दा को रखे आगे जा कर के, लेकिन ये काम तो हो नहीं रहा है। ये एक दुकान जैसे चला रहा है, ये सरकार अपना दुकान चला रहे हैं कहीं भी। अब देखा जाए, राजस्व की बात करते हैं तो हर एक मौजे में सैकड़ों जमीन है पड़ा हुआ है बिहार सरकार का, जो भूमाफिया रखा हुआ है। तो सरकार को चाहिए, जिस मौजे में हमारा ज़मीन है बिहार सरकार का, उस मौजे में बहुत दलित गरीब परिवार है जो भूमिहीन है, तो यह सरकार का जो चीज़ है, जो एक माफिया रखे हुआ है, उस ज़मीन को एक कृषि योग्य या बंदोबस्ती करके उस गरीब में बांट दिया जाता। तो हम समझते जन कल्याण की बात यह सरकार कर रहा है या अंचलाधिकारी कर रहा है। ये तो ठकने ठकाने की बात कर रहा है। जो कटा हुआ रसीद है वही रसीद को काटा जा रहा है। इससे पहले जितना भी जिम्मेदार के पास जमीन था, वह जमीन जोता था, उसका रिकॉर्ड है, खतियान है, लेकिन वह जिम्मेदार जो है रेंटिफिकेशन नहीं करवाया। आज वह जमीन यह गरीब आदमियों ने लिया है, कोई बसने के लिया है, कृषि योग के लिए लिया है, लेकिन अगला जो है वो जमींदार रेंटिफिकेशन नहीं करवाया। अब वह गरीब आदमी केवला लेकर के महीनों सालों भर चक्कर लगाता है अंचल में, लेकिन उसको दाखिल खारिज नहीं किया जा रहा है। इस मुद्दा पर सरकार और अंचलाधिकारी का सोचना चाहिए, जिस चीज़ से परेशान है जनता, तो हम उस चीज़ को कल्याण करने के लिए अपना मतलब जो है उस बिंदु पर सोचेंगे, आज जन कल्याण की बात करेंगे। बात ये कुछ नहीं है, ये सरकार ठकने की बात कर रहा है, ठक रहा है। ये तो अपना दुकान कहीं भी जा कर के खोल लिया, अपना दुकान चला रहा है, समझे ना। और यहीं की बात नहीं है, पंचायत की बात नहीं कर रहे हैं, आपको अंचल से लेकर के मतलब कहीं भी ऑफिस है ऊपर तक, यह अपना दुकान चला रहा है। कैंप में क्या रसीद कटवाने आए हैं? हाँ। तो कितना ज़मीन है आपके पास जिसका रसीद कटवाइएगा? 2.5 कट्ठा। रसीद पहले भी कटाते थे? हाँ। वो रसीद है कटा हुआ आपके पास? हाँ। तो रसीद देख करके ही रसीद काटा जाता है कि नया भी कटता है रसीद? सो मालूम है आपको? देख कर रसीद देख करके कटाए जा रहे हैं रसीद। तुम नाम है आपका? विष्णुदेव महतो। हाँ, किस पंचायत से हैं? न्यूरी पंचायत में है, बिष्णुपुर केवटहर। पोस्टेड कौन पंचायत में है आप? राजस्व कर्मचारी। हाँ, कौन सा पंचायत का प्रभार मिला है आपको?
5 पंचायत के प्रभार में है। कौन कौन? वाड़ी, ये नीरपुर भरड़िया, केटहर, महारा, कुंडल 1, कुंडल 2। वर्तमान में आप नेवड़ी में हैं। जी जी। तो क्या लग रहा है, लोगों में क्या अपेक्षा दिख रही है इस काम को जो आप गांव-गांव में कैंप दे रहे हैं? बहुत अच्छा है, लोगों में उत्सुकता है। हाँ एकदम उत्सुकता है। क्या राजस्व की उगाही डेली का हो जाता है लमसम? लमसम मालता है 15,000 और 12 के बीच में डेली हो जाता है। ऐसी कार्य कब तक चलती रहने की संभावना है? 1 महीना तक ये कार्य हम करेंगे, 31 मार्च तक। जिस पंचायत में एक मरतबा कैंप लगाए दोबारा भी लगेगी? हाँ एकदम लगाएंगे। कब तक चलती रहेगी कंटिन्यू? अभी कंटिन्यू चलेगा ये। कंटिन्यू चलती रहेगी? हाँ हाँ कंटिन्यू चलती रहेगी। ये किसके दरवाजे पे हैं आप? ये अभी दरवाजे पे नहीं है, ये तो मानते हैं मुखिया जी के अथी है बना हुआ। मुखिया जी का डेरा है? जी जी यही है। मुखिया जी, कैसा लोगों में कैसा अपेक्षा दिख रहा है? लोगों को गांव में आकर के काम मिल रहा है उनका। रसीद कटवाने के लिए भी लोग अक्सर परेशान हुआ करते थे और उनके गांव में उसके घर में आकर के रसीद कट। मेरे और मेरे विष्णुपुर केवठर के जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, क्या शुभ नाम होता है आपका? मेरा नाम राम सुगारत यादव। नवनिर्वाचित मुखिया हैं जी। लोगों में बहुत सहानुभूति देखी जा रही है आपके प्रति के लोगों के लिए गांव में आपने कैंप लगवाया। और इस पर है 140 140 लिखा हुआ 250 लिया है। हाँ जी, तो मना नहीं किए कि ज़्यादा क्यों ले रहे हैं? बोला है कटे नहीं है 250 नहीं दिया। वो बोलता है बनिया का दुकान है। हाँ? बोलता है बनिया का दुकान है, डांट लेता है। डांट लेता है। हाँ जी। आपके रसीद में कितना लिखा हुआ है? देखिए हम तो अनपढ़ आदमी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। जो है सो इनका रसीद हम कटाने के लिए चाहते हैं, इन कट नहीं रहा। क्या है आपके हाथ में? कौन सा कागज है? खतियान है, पूर्वजों के नाम से है? पूर्वजों के नाम से है। क्या चीज़ है? बांस का है कि चास का? बांस का भी है, 50 का भी है इसमें। तो रसीद नहीं कट रहा है? रसीद भी है कटा हुआ। हाँ। उसका रिकॉर्ड फटा हुआ, इसका मिल नहीं रहा। सब लोग का कटा भी नहीं हो रहा। बहुत परेशान हुए 2 साल से, फिर भी नहीं कट रही है। इसका रसीद कहाँ है प्रण का? ये है रसीद। यह चीज तो छै दानी मोची काटल रसीद भी है इनके पास। आपका? रामनंदन यादव। हाँ, यहाँ मेगा कैंप लगा हुआ रसीद के लिए लोग बहुत से आए हुए हैं। क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? हमरा तो परिमार्जन का काम था। परिमार्जन हमारा नाम छुटा हुआ है। फरीक 4 फरीक थे, 3 फरीक थे, उसमें से एक ही फरीक का नाम रसीद पर चढ़ा हुआ था। वगैरह था, वगैरह नहीं चढ़ाना चाहते हैं। तीनों फरीक का नाम परिमार्जन करवाएगा। परिमार्जन कराने के लिए साहिब आप पढ़े लिखे लोग हैं और लगता है कि आप इस समाज में बुद्धिजीवी वर्ग में ही आते हैं। तो ये बताइए कि परिमार्जन क्या होता है? परिमार्जन से क्या नुकसान और क्या फ़ायदा है लोगों को? परिमार्जन में ये है कि नेट पर चढ़ जाता है। नेट पर चढ़ने के बाद कहीं रसीद कटा लीजिएगा, कहीं सबका नाम चढ़ जाने के बाद आपको कर्मचारी जी से उतना सहयोग नहीं लेना पड़ेगा कंप्यूटर पर कहीं भी। आपका? हमारा नाम सुरेश यादव, गाँव बसुआ। हाँ, ये कैंप में आए हैं, क्या समस्या है आपके साथ? ये रसीद कटा रखे थे 13-14 में। 1913 1914 में रसीद कटाए हुए थे। हाँ जी। हाँ, तो अब क्या आया समस्या? इसमें वन थी 2 कॉपी में चढ़ा ही नहीं रखा है। रजिस्टर 2 में नहीं चढ़ा। आप कैसे जाने रजिस्टर 2 में नहीं चढ़ा हुआ? अभी कर्मचारी बता रहे हैं। कर्मचारी बता रहे हैं रजिस्टर 2 में नहीं चढ़ा हुआ है। रसीद नहीं। कहाँ है रसीद? ये हाथ में। तो आगे का रास्ता क्या बताया कर्मचारी साहब? बने डेरा पर आने के लिए। डेरा पे आने के लिए। डेरा पे जाने के बाद सुलभ जाता है। अब वो तो जाने के बाद में पता चलेगा। कौन चीज? आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर सरदार उर्फ माझी जी है। आपके गांव के पड़ोस में देख रहे हैं कि मेगा कैंप लगा हुआ। सरकार का कहना है कि हम गांव के लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए रसीद कटवाते हैं। गांव में मेगा कैंप लगा करके आप भी यहाँ आए हैं, आपके गांव के लोग यहाँ उपस्थित हैं। क्या समस्या और क्या निदान हो रहा है इन लोगों का? देखिए, समाधान जो वास्तविक में होना चाहिए वो अभी नहीं हो रहा है। ऑनलाइन के माध्यम होना चाहिए, ऑफलाइन हो रहा है। दूसरी बात है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी भूस्वामी है उनको पहले दाखिल खारिज होना चाहिए, लेकिन दाखिल खारिज नहीं किया जा रहा है। अभी ओनली जो है ऑफलाइन के माध्यम से रसीद काटा जाता है और वो भी रसीद उसी आधार पर कटता है जो पूर्व में कटा लिया है, तो उसी के आलोक में काट रहा है। यही